नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वास्तु और अध्यात्म चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की कथा और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत गहरा महत्व है। यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी हमारे पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं। कहा गया है पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता और पितरों को देवताओं के समान मानना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसमें क्या क्या कर्म करने चाहिए और कौन सी कथाएं पितृपक्ष से जुड़ी है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बाद से शुरू होता है और अश्विन अमावस्या तक चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह कुल 15 दिनों का समय होता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती है। वे अपने घर परिवार वालों से मिलने आते हैं और देखते हैं कि उनके लिए क्या कर्म किए जा रहे हैं। अगर वंशज श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मान्यता यह भी है कि इन दिनों में किया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है, इसीलिए इसे पितरों का पर्व भी कहा जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महाभारत और पुराणों में मिलती है। कथा है सूर्यपुत्र कर्ण की। जब महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग गए तो वहाँ उनको खाने के लिए सोने चांदी के बर्तन और गहने मिले, लेकिन अन्न और जल नहीं मिला। कर्ण ने आश्चर्य से यमराज से पूछा, मुझे अन्न और जल क्यों नहीं मिल रहा? मैंने तो जीवन भर दान किया था। तब यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर गरीबों और ब्राह्मणों को बहुत दान किया। तुमने सोना चांदी धन घोड़े रथ सब दान किए, लेकिन तुमने कभी अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध नहीं किया। इसी कारण तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा। कर्ण ने प्रार्थना की, मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकूं। यमराज ने उसे 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा। इन 15 दिनों में कर्ण ने श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया। इन्हीं 15 दिनों के बाद में पितृपक्ष कहा गया। इसीलिए आज भी इन दिनों में श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष कर्म बताए गए हैं। आइए उन्हें विस्तार से समझते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। इसमें अपने पितरों को भोजन, तिल, कुश और जल अर्पित किया जाता है। तर्पण का मतलब है जल अर्पण। इसमें कुश, घास, तिल और जल लेकर पितरों के नाम से अर्पण किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। पिंडदान, इसमें चावल, जौ, तिल और घी से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। यह कर्म पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए किया जाता है। ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि ब्राह्मण भोजन के रूप में पितरों की आत्मा तृप्त होती है। दान, अन्न, वस्त्र, जल और दक्षिणा का दान करना चाहिए। यह भी पितरों को प्रिय होता है। कौवे और गाय को भोजन देना, कौवा पितरों का दूध माना जाता है। श्राद्ध में बनाए गए भोजन को पहले कौवे और गाय को खिलाना चाहिए। ध्यान रखें, पितृपक्ष में मांस, मदिरा, झूठ बोलना, क्रोध करना और दूसरों का अपमान करना वर्जित है। इन दिनों में संयम और श्रद्धा से जीवन जीना चाहिए। ग्रंथों में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति के बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता तो उसे पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण क्या है समझते हैं। घर में अशांति रहना, संतान सुख में बाधा आना, आर्थिक कठिनाई आना और स्वास्थ्य समस्याएं भी बनी रहना। इसीलिए हर इंसान को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म और कर्तव्य का हिस्सा है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, हे धर्मराज, जो मनुष्य पितरों का तर्पण और श्राद्ध करता है उसके घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। पितरों के आशीर्वाद से वंश आगे बढ़ता है और कुल में सुख समृद्धि आती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों को भूल जाता है तो वह अधूरा जीवन जीता है। देवताओं की पूजा करने से पहले पितरों को तृप्त करना आवश्यक है, क्योंकि पितरों की तृप्ति से ही देवता भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। उनकी वजह से ही हम संसार में आए हैं और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए इन 15 दिनों में श्रद्धा और सच्चे मन से श्राद्ध और तर्पण करें, अपने पितरों को याद करें, उनके नाम का दान पुण्य करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव भव।